मैं फ़िलहाल विद द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर उनके ऑफिस में हूँ। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये अभी जो माहौल है ये किस तरह से चल रहा है और किस तरह से उनके क्या इसमें टेक रहता है। सर वंस अगेन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, और किस तरह से मतलब क्या है इसका, कई लोग डाउट में रहते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न कि किस पैटर्न में एग्ज़ाम्स चलते हैं सर, और कोर्स का वो क्या है सर। देखिए, एक सतत मूल्यांकन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम जो बच्चे को तैयारी करा पा रहे हैं उसका कितना रिजल्ट आ रहा है, और बच्चे को भी एक सेल्फ असेसमेंट का एक अवसर मिलता है कि पीरियोडिक टेस्ट में मैं कितने मार्क्स में गेन कर रहा हूँ या हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और समय समय पर हम पीटीएम भी लेते हैं। और रही बात अभी एनुअल एग्जाम आप चल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सीबीएसई को हम फॉलो करते हैं। अभी मेरे पास कुछ कॉपीज हैं, जैसे कि ये ब्रेल कॉपी है। ये ब्रेल में क्वेश्चन पेपर है, और ये इसमें लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024 कक्षा 8 विषय गणित, अधिकतम अंक 80, समय सीमा 3 घंटे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, और सब कुछ सीबीएसई के पैटर्न पर हमारा आधारित है। हाँ, सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जैसे 3 आवर्स का एग्जाम है तो पर आवर्स हम 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं बच्चों को। तो सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पर आवर 20 मिनट्स, तो क्या जो वीआई हैं उनके लिए हर एग्जाम में कहीं पर भी वो बैठे, क्या ये हर आवर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं? हाँ, ये सीबीएसई के नॉर्म्स है, क्योंकि ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और स्क्राइब के थ्रू भी क्योंकि बच्चा बोलता है तो दूसरा जो उनके स्क्राइब्स होते हैं वो लिखते हैं। तो ये सीबीएसई के एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, जिसमें जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको पर आवर हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा देना होता है। अगर स्क्राइब को मैं ज़्यादा वो करूँ तो राइटर अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलें। इसके अलावा हमारे ब्रेल यूजर मैक्सिमम है, लेकिन कुछ बच्चे लो विजन कैटेगरी से भी हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, हालांकि ये एग्जाम हो चुका है। तो ये लार्ज प्रिंट में भी हम बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते हैं। और हमारा एक बहुत ही मतलब ये पेपर हो चुका है। हाँ, ये बहुत ध्यान रखा है सर आपने, इसीलिए उसे हाथ में पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉपीज भी हम जो देते तो ये लार्ज प्रिंट बेसिकली किसके लिए है? हमारे, मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे होते हैं, जिनमें मैक्सिमम बच्चे हमारे टोटली ब्लाइंड हैं और दूसरे बच्चे लो विजन कैटेगरी से हैं। हाँ। उनके लिए हमारी अलग ही कॉपी होती है, प्रिंट की कॉपी होती है, और उसके लिए वो बच्चे स्केच वगैरह यूज करते हैं, लार्ज प्रिंट में अपने आंसर लिखते हैं। क्योंकि विजन का कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विजन फ्यूचर में 100% लॉस हो सकता है। कुछ बच्चों का विजन ऐसा है कि वो इम्प्रूव भी हो सकता है ना। तो हम विजन का मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं। जितना भी उसके विजुअल ऑब्जेक्ट है, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने विजन के थ्रू मिल जानी चाहिए एनवायरनमेंट की। तो लो विजन बच्चों के लिए हम उनके लिए अपना एक लार्ज प्रिंट पैटर्न एग्जाम में अपनाते हैं। और ये हमारी ब्रेल की कॉपी होती है, जिसमें एक पेपर होता है। इस तरह की बहुत सारी सीट्स बच्चों को दी जाती हैं, लेकिन एक स्टैंप आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक स्टैंप हर पेपर पे लगी होती है, और उस पेपर पे जितने भी हमारे पेपर हैं, इन्विजिलेटर आपने क्लासेज में देखे जी बिल्कुल, क्लासेस में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर इस कॉपी पे होते हैं, और उसके बाद एक बंच बनाकर प्रत्येक बच्चे का वो कंसर्न टीचर को दे दिया जाता है, और फिर टीचर्स ब्रेल में अपनी कॉपी चेक करते हैं। और ये हमारी एक प्रिंट बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो लगा हुआ है, बच्चे का नाम है, रोल नंबर है, दिनांक है, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं, और यहाँ पे बच्चा स्केच पेन के थ्रू लार्ज प्रिंट में अपने आंसर दे सकता है। और पैटर्न मैंने आपको बताया, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। केवल यहाँ पे मैप के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होता है मैप के स्थान पर, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हम सपोज पूछते हैं कि साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर किधर है। तो जो साइटेड जो दृष्टिवान बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है कि वो उनको एक मैप दिया जाता है, मैप में दिखा देंगे, मैप में दिखाएंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए उनकी कैपिटल हम पूछ सकते हैं। 1857 के रिवोल्ट के 2 सेंटर हम पूछ सकते हैं। जो दृष्टिवान बच्चे हैं उनको वो एट द सेम टाइम उनको वो जो मैप होता है उसमें शो करना होता है। तो ये ही एक एग्जाम्पशन होता है। अदरवाइज सीबीएसई के सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं, कोई रिलैक्सेशन बच्चों के लिए नहीं है। और 9th और 11th में खास तौर से जो हमारे क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग होती है वो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर होती है। सेम इंस्ट्रक्शन हम सीबीएसई के फॉलो करते हैं, जिससे कि फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया जा सके 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें कि स्टाइलस के थ्रू बच्चों को लिखना होता है, तो क्लास बाल वाटिका 1st और 2nd के लिए
हम उनको एक ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ब्रेल लिखने में उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो इतना स्ट्रांगली पेपर को स्ट्रेंथन उनमें नहीं होता है, पेपर को उतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाते हैं स्टाइलस के थ्रू, तो उनका मोरल एग्जाम भी कंसिडर करते हैं। उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी ये दी जाती है। जी बिल्कुल, जो लोग भी वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चलेगा प्राइमरी का किस तरह से एग्ज़ाम चल रहा है और सीनियर का और बाल बाटी का किस तरह से दे रहा है। सर एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम को लेके बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। आप हेड ऑफ दिस स्कूल यानी कि प्रिंसिपल हैं, और उसके बाद में आपके पास बाल बाटिका से लेकर 12th तक हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या कहते हैं आप स्टूडेंट्स को? खासकर मैंने देखा है बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत रिलैक्स रखते हैं। तो एक मैसेज अगर आपको पूछूं, क्योंकि बाकी लोग भी देखेंगे, तो क्या होगा सर आपका ड्यूरिंग एग्जाम? हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभी टॉपर हों, कुछ बच्चे एग्ज़ाम में उनको रीअपियर करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए क्लास 8 तक हमारा राइट टू एजुकेशन है, तो हम उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनका री एग्ज़ाम हम कराते हैं। और क्लास 9th में भी और 11th में भी जो बच्चे रीअपियर करते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है कि ऐसे रेयर ही अवसर होते हैं, बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब बच्चे रीअपियर करते हैं एग्ज़ाम में। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बच्चे कंप्यूटर में भी हाईली स्किल्ड हैं हमारे, लेकिन ब्रेल से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर्स में भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं। क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स हमारा कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। और जो सीनियर बॉयज़ हैं उनको इन फ्यूचर हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे 11th स्टैंडर्ड में कि वो अपने एग्ज़ाम कंप्यूटर के थ्रू भी दे पाए, क्योंकि हमको इन बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है। और वहाँ पे मैं नहीं मानता कि हमारे बच्चों को स्क्राइब की ज़रूरत होगी। वो खुद इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो खुद से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे पता है बहुत बिजी हैं और उसके बाद भी टाइम दिया। मैं लाइन और ऐड करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एग्जाम के समय में, लेकिन जो ब्रेलर की आवाज़ होती है ना, वो हमारे लिए संगीत की तरह होती है। और सीनियर क्लासेज में जब एग्जाम टाइम में एक साथ बच्चे ब्रेलर यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संगीत कहाँ से आ रहा है। तो वो एक अलग ही अपने आप में अनुभव होता है। और आप जब सीनियर क्लासेज के तरफ जाएंगे तो आपको वो संगीत जरूर सुनाई देगा। और ये हमारे लिए एक साउंड नहीं है, ये हमारे लिए एक म्यूजिक है। और बच्चे इसी तरह ब्रेल करते रहें, इसी तरह मेहनत करते रहें और इसी तरह लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें, यही एग्जाम का एक अंतिम उद्देश्य होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं था प्रिंसिपल सर के साथ, और इसके बाद आपको दिखाएंगे जिस संगीत की वो बात कर रहे थे। ब्रेलर चल रहे हैं सीनियर क्लासेस में, छोटे क्लासेस उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ कम है और उसके बाद ऑरल का भी मौका दिया जाता है, वो भी देखेंगे। कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर भी देखेंगे। तो सब कुछ ये वीडियो खास कर आपको कि किस तरह से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो किस तरह से एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, कैसे एग्जाम्स लिखते हैं, ये सारी बातें हैं इसमें प्रिंसिपल सर के स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ और बहुत ही मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव मैसेज के साथ में। आगे देखते हैं, सुनते हैं वो संगीत और देखते हैं उनको, छोटे छोटे बच्चे और उसके बाद सीनियर क्लासेस भी। नमस्कार आप सभी को। बहुत लोगों को बहुत सी डाउट्स रहती हैं, बहुत लोगों को बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं बहुतों के, तो आज उसी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर अमित शर्मा सर, एक छोटा सा आपके सामने एक वीडियो रखूँगा और दिखाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम्स चलते हैं, और प्रिंसिपल सर से भी थोड़ा सा बात करूँगा कि किस तरह से एग्ज़ाम्स चलते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ क्लास 11 जहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। Using Braille.
ये क्लास 9th। ग्रेडर के साथ यह क्लास 6। अभी मैं हूँ नीचे, जहाँ पर सेम पैटर्न में एक CBSE पैटर्न में यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं, वही चीज़ चलता है। मैं हूँ सब क्लास 7th में, दूसरा मैम। क्लास 8th। अब मैं हूँ प्राइमरी सेक्शन में, और यहाँ पर देखते हैं किस तरह से एग्ज़ाम्स चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बाल वाटिका से लेकर क्लास 5th तक मैं हूँ अभी इस वक्त प्राइमरी सेक्शन में। अभी मैं हूँ नर्सरी यानी कि बाल वाटिका। नर्सरी डॉक्टर रतिका। इस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं बाल वाटिका के। Very good. Okay, tell me the names of 5 fruits. Fruits you like. क्लास 5th। क्लास 5th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। क्लास 4th में हूँ। क्लास 4th में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी सभी के। क्लास 3rd का एग्ज़ाम हिंदी का मैम। सामने है क्लास 3rd और उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। प्राइमरी सेक्शन में हूँ मैं, क्लास 3rd के एग्ज़ाम्स। सेकंड P space Q एक स्पेस Y स्पेस H स्पेस D
क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, हाइजीन का। हमारे स्टाफ रेगुलर क्लीनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं हर चीज़ के लिए, साफ सफाई में। ये है परीक्षा नियंत्रण कक्ष, यहाँ से सब कुछ मॉनिटर होता है, एग्ज़ाम्स का जितना भी है। क्लास फर्स्ट का कंप्यूटर एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर कंप्यूटर लैब में। सामने अटेंडेंस लिख रहे हैं और अमित सिंह ने भी सर टोटल है सर 14 बच्चे हैं, 14 भी 14 बच्चे हैं। अपसेंट कोई नहीं, अपसेंट कोई नहीं होते ही नहीं सर। क्या चलिए एग्जाम चल रहे हैं। कल चल रहा है देवांशी है ना, देवांशी। हाँ देवांशी बेटा, आप सुना रहे थे मेरे को आउटपुट डिवाइस नेम है ना। आउटपुट डिवाइस नेम में हमारे पास क्या चलेगा बताओ, एक दो नाम सुनाओ।